श्रीमद् भागवत गीता श्लोक प्रथम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अध्याय 8। श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और ऐसे ही पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता के प्रथम श्लोक में जीवन तथा संसार का स्वरूप दर्शाया गया है। महाभारत युद्ध के बहाने जीवन संग्राम का उसमें दिग्दर्शन कराया गया है। इस संसार को धर्मक्षेत्र कहा गया है क्योंकि उसका धर्म ही सार है। धर्म के आधार पर ही संसार की सुख समृद्धि संभव होती है। इसे कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्मक्षेत्र। कर्तव्यनिष्ठा, पुरुषार्थ, श्रमशीलता एवं उद्योग परायणता से ही यहां किसी को सफलताओं और विभूतियों के रसास्वादन का अवसर मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। धर्मनिष्ठा ही मानव जीवन की सफलता एवं सुख शांति की आधारशिला है। इसी प्रकार कर्मशीलता द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता छोड़ देने के बाद मनुष्य जीवन मृततुल्य हो जाता है। उसमें फिर न कुछ आनंद रहता है और न उत्कर्ष की संभावना ही शेष रह जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन को भी धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र ही कहा गया है। समुद्र मंथन की तरह यहां संघर्ष ही सार है। दिन भर श्रम करने के बाद रात को जिस तरह गहरी और मीठी नींद आती है, उसी तरह संघर्ष का प्रतिफल ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं, विभूतियों और सफलताओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा ने प्रत्येक सफलता के मार्ग को कठिनाइयों से भरा बनाया है ताकि उनसे संघर्ष करता हुआ मनुष्य अपनी क्षमता, शक्ति, योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित कर सके। जीवन का यही स्वरूप है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष समाप्त होने का नाम ही मृत्यु है। जीव के जन्म धारण की प्रक्रिया का आरंभ संघर्ष से होता है। उसे प्रत्येक विभूति की उपलब्धि भी इसी आधार पर होती है। यह जीवन का संसार सत और तम के सम्मिश्रण से बना है। इन दोनों के मिलन से रज बनता है। सत रजतम ये तीन गुण प्रसिद्ध हैं, पर वस्तुतः सत और तम दो ही रात और दिन की तरह मुख्य हैं। जिस प्रकार रात और दिन का मिलन संध्या कहलाता है, उसी प्रकार सत और तम का सम्मिश्रित स्वरूप रज है। सत को दैवी और तम को आसुरी संपत्ति कहते हैं। सत का फल सुख और तम का दुख है। सत को पुण्य प्रकाश एवं तम को पाप, अज्ञान का अंधकार कहते हैं। इन दोनों वृत्तियों का संघर्ष इस जीवन या संसार में निरंतर होता रहता है। जब सत जीतता है तब प्रकाश एवं सुख बढ़ता है, और जब तम की वृद्धि होती है तो नाना प्रकार के शोक संताप उठ खड़े होते हैं। देवता और असुरों का यह सनातन संघर्ष सृष्टि के आदि से चला आता है। असुर अवसर पाते ही तेजी से पनपते हैं और देवतत्वों के ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। इस स्थिति में संसार के दुख बढ़ते हैं। अतएव स्वाभाविक स्थिति लाने के लिए असुर तत्वों का दमन करना पड़ता है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी है, पर गीता में जीवन संघर्ष की समस्या के रूप में ही उसको माध्यम बनाकर एक शाश्वत समस्या को सुलझाया गया है। अंतकरण के भीतर जो दैवी और आसुरी शक्तियों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है, उसमें विजय प्राप्त करके आत्मा किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य जीवन धर्म क्षेत्र है क्योंकि वह धर्म के लिए है। मनुष्य जीवन कुरुक्षेत्र भी है क्योंकि वह कर्म के लिए है। इससे ये दोनों पक्ष एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने वाले, विपरीत स्वभाव के होने के कारण परस्पर लड़ते भी रहते हैं। इस लड़ाई में यदि आसुरी शक्तियों की विजय होती है तो जीव को नारकीय दुख दुर्भाग्य की यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं, और यदि दैवी शक्तियां जीतती हैं तो सुख सौभाग्य का सूर्योदय होता है। गीता के प्रथम श्लोक में जीवन की इसी पृष्ठभूमि का दिग्दर्शन कराया गया है। संजय रूपी विवेक से धृतराष्ट्र रूपी अंधा अज्ञान पूछता है कि मेरे पुत्र कौरवों ने कुकर्मों, कुविचारों ने और पांडवों पुण्य तत्वों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर क्या किया, सो बताओ। महाभारत के लड़ाई झगड़े का वर्णन गीता में बहुत कम। प्रथम अध्याय में सेनाओं के एकत्रित होने, शूरवीरों का नाम गिनाने, दुर्योधन द्वारा सेना का निरीक्षण करने जैसी छोटी बातों का थोड़ा सा वर्णन है। बाकी तो पूरे 18 अध्यायों में समग्र अध्यात्म का वर्णन है।
इससे स्पष्ट है कि गीताकार का मूल प्रयोजन इस माध्यम से मानव जीवन की आंतरिक उलझनों को सुलझाना ही है। उम्मीद है इन विचारों की सहायता से आप अपने जीवन को उत्तम और अति उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप इसी प्रकार के अनेकों वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।